बोंजूर। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस भाषा में सवाल या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी भाषा में हमारी डे टू डे लाइफ में पता नहीं हम कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना? जैसे कि आप कहाँ हो? क्या आप आ रहे हो? ये क्या है? क्या आप मुझे फ्रेंच सिखाओगे? वगैरह वगैरह। और मुझे यकीन है कि आप ये भी जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, लाइक वेयर आर यू? आर यू कमिंग? व्हाट इज दिस? विल यू टीच मी फ्रेंच? एक्सेट्रा। और मेरी ड्यूटी है कि आपको ये सिखाना कि फ्रेंच में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। चलो फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश भाषा में दो तरह के क्वेश्चंस हैं, यस और नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कंफर्मेशन क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। फ्रेंच में भी उसी तरह ही है, लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ यस और नो क्वेश्चंस के बारे में ही सीखेंगे। देखिए, फ्रेंच में यस और नो क्वेश्चंस पूछने के 3 तरीके हैं। एक बहुत इजी तरीका है जो फ्रेंच लोग अपने डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड, एक फॉर्मल तरीका जिसको स्टैंडर्ड फ्रेंच माना जाता है। और थर्ड, एक हाईली फॉर्मल तरीका। आज हम सीखेंगे ये जो फर्स्ट तरीके के बारे में। फर्स्ट, let's try this method in Hindi and English. Look at this sentence. आप आ रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हमें करना क्या है? Just change the tone या intonation. कैसे? आप आ रहे हैं? ये इंग्लिश में भी पॉसिबल है। देखिए, You are coming. अगर इसी को क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? You are coming? Now we can simply apply this method in French as well. कैसे? देखिए, tu es riche means you are rich. अब इसको सबसे इजी तरीके में क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए बस अपना टोन थोड़ा सा बढ़ाना है सेंटेंस के एंड में। Tu es riche? Repeat after me. Tu es riche? Another example. Tu parles français means you speak French. अब इसको क्वेश्चन बनाना है तो देखिए, Tu parles français means you speak French. देखिए कितना इजी है। Some more examples. Tu dormais means तुम सो रहे थे। Tu dormais means क्या तुम सो रहे थे? आगे देखिए, Vous êtes de l'Inde. आप भारत से हो। Vous êtes de l'Inde? क्या आप भारत से हैं? Il est 13h means 1 बज गया। Il est 13h means क्या 1 बज गया? अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप हिंदी में हाँ या ना के साथ दे सकते हैं और इंग्लिश में यस या नो के साथ। उसी तरह फ्रेंच में आप वी या नो बोल सकते हैं। वी मीन्स यस एंड नो मीन्स नो। फॉर एग्जाम्पल, tu vas bien? Oui. अगर आप ठीक नहीं है तो नो। अगर पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, oui, je vais bien, या फिर no, je ne vais pas bien. याद रखना, ये फ्रेंच भाषा में क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है और यही तरीका एक्चुअल फ्रेंच लोग भी अपनी डेली लाइफ में यानी कि इनफॉर्मल सिचुएशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं।
अब इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी फ्रेंच में यस और नो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मल तरीका, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी अपने फ्रेंच एग्जाम्स में, जैसे कि डेल्फ, टेफ वगैरह वगैरह, क्योंकि उस क्वेश्चंस को फ्रेंच भाषा में ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट मानते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। औ वाह!